छोटे जगह पे पहले तो नहीं आया करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को ऐसा क्या लगता है कि वो कहीं भी चल जाते हैं उद्घाटन करने? माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री या जो भी देश से लेकर के और केंद्र में जो जितने भी मंत्री हैं, सभी जगह जो है जा रहे हैं, लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं ताकि उन लोगों का जो है उत्साह और उमंग जो है बढ़े। समय में निश्चित रूप से यहाँ पर जो है फिर 2024 में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और माननीय नरेंद्र मोदी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सेनाओं के भवन के उद्घाटन के लिए आ रहा है, इसमें कितना बड़ा बात है? या तो राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? नहीं, ये सब षड्यंत्र शब्द हटा दीजिए। पहली बात, जब देश के गृह मंत्री हैं तो देश के गृह मंत्री जो है अपने आप में जब भारत की सीमा को सुरक्षित जो देखने का जो काम करना है, वो इनके देख रेख में, इनके नेतृत्व में वो काम हो रहा है। अभी आपको मिलाते हैं फॉर्सगंज विधानसभा के माननीय मंचन के श्री सर हैं उनसे, और इसी विधानसभा क्षेत्र में ये पड़ता है। सर, आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और इस कार्यक्रम के विषय पे क्या कहेंगे जनताओं को? देखिए, ये कार्यक्रम पूरी तरीका से सरकारी है और इस सरकारी कार्यक्रम में माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी का जो आना है, तो इस क्षेत्र के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इस सीमावर्ती क्षेत्र में इनके आने से जो है जो राष्ट्र विरोधी ताकतें जो है जो फन अपना उठाने का जो काम कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से लगाम लगेगा और उस फन को कुचलने का काम किया जाएगा। और चूँकि एसएसबी का ये बहुत बड़ा केंद्र है बतनाहा, और ये तो वहाँ इनके एसएसबी के जो है जवानों के लिए और एसएसबी में जो महिला जो महिला जवान जो है उनके लिए जो है आवासीय परिसर का जो है निर्माण हुआ है, तो उसका विधिवत आज उद्घाटन होगा। अच्छा, गृह मंत्री होकर के आपको नहीं लग रहा कि कोई बिहार के दौरे पे एक आम सिर्फ सेनाओं के भवन के उद्घाटन के लिए आ रहा है? इसमें कितना बड़ा बात है? या तो राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? नहीं, ये सब षड्यंत्र शब्द हटा दीजिए। पहली बात, जब देश के गृह मंत्री हैं तो देश के गृह मंत्री जो है अपने आप में जब भारत की सीमा को सुरक्षित जो देखने का जो काम करना है, वो इनके देख रेख में, इनके नेतृत्व में वो काम हो रहा है। आपको याद होगा कि पूर्णिया की जो जनसभा हुई थी और जब देश के गृह मंत्री जी जब आए हुए थे तो किशनगंज का इनका दौरा हुआ था। किशनगंज बांग्लादेश के बॉर्डर से लगती है और आज जो है अररिया जो है मेरा मित्र राष्ट्र नेपाल से लगता है। तो जो इस सीमावर्ती जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया, ये मुख्य रूप से जो है सीमावर्ती क्षेत्र से लगता है। बहुत सारे राष्ट्र विरोधी ताकतों का जो है यहाँ जमावड़ा जो है देखने को मिलता है। खुली हुई सीमा है, बांग्लादेश की सीमा तो ठीक है सील है, लेकिन नेपाल का खुली हुई सीमा है। तो ऐसे लोगों पर जो है, चाहे वो ये क्या कहता है मादक पदार्थ का जो तस्कर कर रहे हैं या जो भी भारत के प्रति जिनका भी जो है नैतिकता गलत है, वैसे लोगों को जो है निश्चित रूप से इस पर लगाम लगेगा और आने वाले समय में परिणाम भी देखने को आपको मिलेगा। और जब ये आए हुए हैं तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का जो हौसला है वो 7वें आसमान पर है, क्योंकि 1 साल और लोकसभा चुनाव बचा है। लोकसभा चुनाव उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा सीमांचल एरिया में? आज बहुत बड़ी बात हो रही है और विपक्ष कहीं ना कहीं इस बात से राजनीति को भी जोड़ने की कोशिश करेगी, तो इस बात को क्लियर कीजिए कि आने वाले अग्रिम साल है उसमें लोकसभा का चुनाव है और सीमांचल में इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक स्तर बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, ये जो विपक्ष जो है इनका काम है जो काम है कि जब भी अच्छा कोई काम होता है तो उसमें जो है इनको बाधा डालना। इनको राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। हमारा राष्ट्र जो है सीमावर्ती क्षेत्र कैसे सुरक्षित रहे, इनको इस पर कोई चिंता करने का, इनको सिर्फ राजनीति नजर आती है और ये राजनीति करने का समय नहीं है। आज जिस स्थिति से देश गुजर रहा है, उस स्थिति में ऐसे नेतृत्व के हाथ में आज जो है कमान है कि लोग जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रद्धेय अमित भाई शाह जी के हाथ में जो बागडोर है देश का, निश्चित रूप से देश के 140 करोड़ जनता जो है पूरी तरह से सुरक्षित है, मजबूत है, सुरक्षित है और अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस कर रही है।
ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अभी आपको मिलाएंगे जो माननीय विधायक सिकटी के हैं, हमारे चाचा जी विजय कुमार मंडल। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, आज अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री हैं और खासकर एक आम भवन का उद्घाटन करने, ये इसमें कितनी बड़ी बात है? देखिए, ये आम भवन नहीं है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है, ये यहाँ जो रहेंगे, यहाँ के लोग, एसएसबी के लोग जो रहेंगे, उनके लिए ये भवन जो बना है उसी का उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये आम भवन नहीं, ये जो है पदाधिकारियों के लिए भवन। फिर भी इससे पहले छोटे जगह पे पहले तो नहीं आया करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को ऐसा क्या लगता है कि वो कहीं भी चल जाते हैं उद्घाटन करने? देखिए, इसका सीधा मतलब ये है, जो राजनीति में सभी जगह लोगों को जाना चाहिए, और इस वजह से हमारे जो नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, या जो भी देश से लेकर के और केंद्र में जो जितने भी मंत्री हैं, सभी जगह जो है जा रहे हैं, लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, ताकि उन लोगों का जो है उत्साह और उमंग जो है बढ़े। इसलिए वो हर एक जगह जाते हैं। इसलिए हर एक जगह जाते हैं और लोगों को में उत्साह भरने के लिए। कुछ राजनीतिक बात तो नहीं है कि आने वाला जो साल है लोकसभा चुनाव है, जिसके कारण सीमांचल के लोग को कुछ लोभ देंगे? एकदम ये सही बात है, जो सीमांचल के लोगों पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। स्वाभाविक है, अमित शाह जी यहाँ आएंगे, गृह मंत्री हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं, तो स्वाभाविक है इसका जो है असर लोगों पर पड़ेगा। कैसा असर पड़ेगा? सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या इसका फायदा उठा लेगी कोई विपक्षी दल? नहीं, विपक्षी तो क्या कहिएगा, विपक्ष का जो है कहीं कुछ है नहीं। इंडिया गठबंधन जो है उसका तो कहीं कुछ है नहीं यहाँ, लेकिन हम लोगों को जो है फायदा होगा, हमारे पार्टी के लोगों को फायदा होगा, और आने वाला समय में निश्चित रूप से यहाँ पर जो है फिर 2024 में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और माननीय नरेंद्र मोदी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तत्काल के लिए चैनल पे बने रहिए, फिर से हम बात करते हैं।